हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वोल्टेज रेगुलेशन। हिंदी में इसे वोल्टेज नियमन कहते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन में ये मतलब होता है कि जब ट्रांसफार्मर सप्लाई से जुड़ा हो और सप्लाई के मान में मतलब लोड जो है भार उसके मान में कोई क्या हो परिवर्तन हो, तो वहाँ पर जो ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, इसका ये प्राइमरी साइड हो गया, इसका ये सेकेंडरी साइड हो गया। यहाँ पर जो है लोड लगा हुआ है, यहाँ जो है वो सप्लाई लगी हुई है। तो इस लोड के साइड में जो भी चेंजेस आएंगे, परिवर्तन होगा, उसके कारण इसके जो टर्मिनल है, यहाँ का जो टर्मिनल मतलब ये सेकेंडरी का टर्मिनल है, इसका जो वोल्टेज होगा उसके मान में क्या होगा, बदलाव होगा, उसमें घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे चीज़ों को ही, इसी को ही क्या कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। तो लोड जो है वो पहले मान लीजिए नो लोड है और फुल लोड है। क्लियर? तो जब नो लोड पे फुल लोड जाएंगे, नो लोड से फुल लोड पर जाएंगे, तो जो V2 है मतलब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, इसके मान में जो परिवर्तन आएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन। अब कंडीशंस क्या क्या हैं या किन किन कंडीशनों पे हम वोल्टेज रेगुलेशन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि रेटेड वोल्टेज होना चाहिए, करंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि लोड जो है उसका पावर फैक्टर हमको पता होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है वो है कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हम लेकर के चलेंगे, मतलब आइडियल वेवफॉर्म लेकर के चलेंगे वोल्टेज का। तो ऐसे ये तीन कंडीशंस पे क्या किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन या काउंट किया जाता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू I1 R01 cos of phi प्लस एंड माइनस I1 X01 sin phi अपॉन V1, और परसेंट के कारण यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी के लिए सेम एक और फार्मूला बनेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू I2 R02 cos of phi प्लस माइनस I2 X02 sin of phi अपॉन ये हो जाएगा V2 इंटू ये हो जाएगा 100। तो ये दो फार्मूले हैं। आपको याद होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने X01 R01 X02 R02 निकाला था, और cos ऑफ phi इज द पावर फैक्टर। तो यहाँ लिखते चलेंगे I1 I2, ये क्या है, तो करंट है, ये तो हमको क्लियर है। करंट I1 है फॉर प्राइमरी एंड I2 है फॉर सेकेंडरी। रेटेड वैल्यूज हैं, याद रखेंगे, रेटेड वैल्यू। देन R01 X01 और R02 X02, ये क्या है, तो R01 जो है वो रेजिस्टेंस है और X01 जो है रिएक्टेंस है। किस साइड का, ऑफ प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड का। वैसे ही R02 रेजिस्टेंस है, X02 रिएक्टेंस है, किस साइड का, ऑफ द सेकेंडरी साइड, द्वितीयक टर्मिनल का। और ये याद रखना है, ये इक्विवेलेंट है, समतुल्य रेजिस्टेंस है, और ये समतुल्य इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी है आपका। ठीक है। देन कॉस ऑफ फाई, ये क्या है, तो पावर फैक्टर ऑफ लोड। पावर फैक्टर ऑफ लोड याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर के खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता, लोड के पावर फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। देन V1 और V2, V1 और V2 क्या है, तो प्राइमरी
एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस रेटेड है, ये आपको रेटेड वैल्यूज़ ही लेना है और बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ कॉमन है कैलकुलेशन से। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का यहाँ से फॉर्मूला हमने देखा, इस पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, अच्छा प्लस एंड माइनस साइन जो हमने देखा है उसका भी मैं बता देता हूँ। तो पावर फैक्टर दो तरह से हो सकता है, लैगिंग या लीडिंग। यूनिटी पावर फैक्टर पे तो कोई वोल्टेज रेगुलेशन का बात है ही नहीं। पावर फैक्टर अगर लैगिंग है तो यहाँ हम क्या साइन यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, और अगर लीडिंग है तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन। तो लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए प्लस एंड माइनस। जब पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो हम प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे, जब लीडिंग होगा तो माइनस वाला साइन। मतलब फॉर्मूले में एक बार में एक ही साइन यूज़ करना है, या तो प्लस या तो माइनस। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कौन सा है, लैगिंग है तो प्लस, लीडिंग है तो माइनस। अब जब हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे और मान लीजिए कि ये जो परसेंट है ये 5% से अधिक होता है, 5% से अधिक होता है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो वहाँ पर बोलेंगे कि इट इज़ ए पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन खराब है। और लेस देन 5% होता है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ए गुड। जितना कम होगा ये वोल्टेज रेगुलेशन जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर कहलाया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि टर्मिनल का वोल्टेज में फ्लक्चुएशन अगर आएगा तो लोड साइड में क्या होगा, लोड जो है वो हमारे ख़राब होने के चांसेस हैं, लोड को क्या होगा, क्षति हो सकती है। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही अच्छी है, गुड है। इस चीज़ को याद रखना है, कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके आगे ट्रांसफार्मर का सिंगल फेस, उसका पढ़ेंगे हम एफिशिएंसी के बारे में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।